सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या भक्तों जब भी आती है, वट सावित्री व्रत की विधि निभाई जाती है। वट वृक्ष की पूजा करती है इसमें महिलाएं, पति की लंबी आयु का वरदान है वो तो पाए। व्रत करने वाली महिलाएं सुनती है यही कथा, प्राचीन काल में सावित्री थी नारी पतिव्रता, जो यमराज से अपने पति के प्राण ही लौटा लाई। पतिव्रता के धर्म से पति को मृत्यु भी न आई, सावित्री से खुद यमराज भी जीत न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। वट सावित्री व्रत की भक्तों बड़ी पावन है कथा, सुनने से ही जीवन की सब मिट जाती है व्यथा। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत को करती हैं, पत्नी धर्म के कारण पति के दुख को हरती है। दीर्घ आयु उन महिलाओं के पति हो जाते हैं, भाग्यशाली नर पतिव्रता पत्नी को पाते हैं। जो खुद के लिए मांगती ना है कोई भी वरदान, स्वस्थ और सुखी रहे पति बस इतना है अरमान। भारत की नारियों में ये गुण पाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता पत्नी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। श्रद्धा भाव से ऐसी नारियों को हम शीश झुकाएं। अब भक्तों तुम्हें वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएं। भद्र देश के राजा जिनका नाम है अश्वपति, राजा अश्वपति को किंतु कोई संतान न थी। राजा अश्वपति ने ज्ञानी पंडित कई बुलवाए, और उनसे संतान प्राप्ति का पूछा है एक उपाय। ब्राह्मणों ने जो अश्वपति को उपाय बताया है, विधि विधान से अश्वपति ने उसे निभाया है।
18 वर्षों तक वो तपस्या करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। मंत्रोच्चारण अश्वपति से पंडित करवाते, 1 लाख आहुति नित्य ही अग्नि में छुड़वाते। 18 वर्षों तक ये क्रम तो चलता यूं ही रहा है, अश्वपति को तब जा करके मिली सफलता है। सावित्री देवी उनसे तो प्रसन्न होकर आई, दे दिया है वरदान उन्होंने, एक कन्या है पाई। अश्वपति के महलों में बड़ी खुशियां छाई हैं, बड़ी अलौकिक कन्या क्योंकि लेके जन्म आई है। पालन पोषण पुत्री का करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। अश्वपति ने कन्या को सावित्री नाम दिया, क्योंकि सावित्री देवी का ही वरदान वो था। धीरे धीरे कन्या उनकी होने लगी सयानी, अश्वपति ने सावित्री के विवाह की मन में ठानी। क्योंकि कन्या अश्वपति की रूपवती गुणवती है, अपनी कन्या के लिए उनको मिला न योग्य पति है। सावित्री को उनके पिता ने फिर तो यही कहा है, योग्य वर तुम्हें अपना सावित्री खुद ही ढूंढना है। वर की खोज में अपनी पुत्री को ही पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। सावित्री जब एक जंगल के रास्ते गुजर रही, अक्षमात एक लकड़हारे पर है नजर पड़ी। बैठा एक वृक्ष के ऊपर लकड़ी लगा काटने, मन को भा गया लकड़हारा जो ही आया सामने। अपने पिता को उस लकड़हारे का पता बताया, अश्वपति ने भेज के सैनिक सब कुछ पता लगाया। राजा द्युम्त सेन का पुत्र है और नाम सत्यवान, मन ही मन जिसे सावित्री ने अपना पति लिया मान। किंतु किसी कारण से अपना राज्य गवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। सावित्री ने अपने पिता को यही बताया है, सत्यवान ही पिता श्री मेरे मन को भाया है। मुनि नारद भी अश्वपति के पास में बैठे हैं, कुंडली देखकर सत्यवान की वो ये कहते हैं, अल्पायु है सत्यवान की विवाह नहीं हो पाए, एक वर्ष के बाद ठीक उसकी मृत्यु आ जाए। कहने लगे ऋषि नारद पुत्री मेरी बात सुनो, सत्यवान को छोड़ के वर कोई अपने लिए चुनो। उसके पिता भी सावित्री को यही समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। किंतु पिता की बात नहीं सावित्री ने मानी, अपने मन में विवाह करने की सत्यवान से ठानी। बोली मैंने अपना पति है सत्यवान को माना, विनती है ये मेरी उसी से मेरा विवाह रचाना। सत्यवान को मान लिया है मैंने अपना पति, और किसी के बारे में मैं सोच नहीं सकती। अटल बड़ा विश्वास उन्होंने अपना जताया है, अश्वपति भी इस कारण कुछ बोल न पाया है। सत्यवान से वो पुत्री का विवाह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। पत्नी बनकर सत्यवान की सावित्री जब आई, महलों की जगह उसे एक छोटी सी कुटिया पाई। क्योंकि मात पिता का राज्य लिया किसी ने छीन, दुख के कारण दोनों हो गए वो तो नेत्रहीन। सास ससुर की सेवा वो तो करने लग जाती है, पत्नी धर्म को सत्यवान के साथ निभाती है। कठिन व्रत किए सावित्री ने बीतता समय रहा, धीरे धीरे एक वर्ष भी फिर संपन्न हुआ। नारद जी के वचन याद उसको आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती
काटने रोज की तरह सत्यवान चला। मैं भी चलूंगी साथ आपके, सावित्री ने बोला। जानती थी आज मेरे लिए तो परीक्षा की घड़ी है, इसीलिए तो साथ जाने की जिद पर वो अड़ी है। लकड़ी काटने लगा पेड़ पर चढ़ कर के सत्यवान। आज न जाने किंतु उसको होने लगी थकान, और दर्द से सर भी उसका चकराने लगा है। घबरा के फिर सत्यवान तो नीचे आ गया है। तभी यमराज के दर्शन उसको हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। सावित्री ने भी यमराज को देख लिया है तभी। मेरे पति के प्राण बख्श दो उनसे कहने लगी। हो गई पूरी आयु इनकी तो कहने लगे यमराज। प्राण बचाने की संभावना नहीं है कोई आज। सत्यवान को लेकर के वो जाने लगे यमलोक। एक अनजानी शक्ति ने ही जैसे दिया हो रोक। देखा मुड़कर सावित्री भी पीछे आ रही है। कहने लगे यमराज के देवी ये संभव नहीं है। आयु समाप्त हो जिसकी उसी को लेकर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। पर यमराज भी सावित्री को रोक नहीं पाए। अपने तप के बल पर वो तो पीछे पीछे आए। कहने लगे मैं लौटा नहीं सकता हूँ इसके प्राण। तुम चाहो तो मांग लो मुझसे कोई भी वरदान। कहने लगी सावित्री मुझको जो वरदान है देना। अंधे सास ससुर की दृष्टि वापस लौटा देना, और राज्य खोया हुआ उनको वापस मिल जाए। कहने लगे यम ऐसा होगा जैसे कि तू चाहे। देकर के वरदान वो फिर चलने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। किंतु सावित्री उनके पीछे लगी है फिर भी चलने। रुक कर के यमराज लगे फिर सावित्री से कहने। मैंने दिया वरदान सावित्री अब तुम लौट के जाओ। अब भी
चाहिए तुमको या फिर मुझे बताओ। बोली अगर न लौटा सकते तुम मेरे पति के प्राण, 100 पुत्रों की माँ होने का दे दो मुझे वरदान। पुत्रवती होने का वर भी दिया यमराज ने है, पाकर के वर सावित्री भी फिर लगी कहने हैं। सुन कर के यमराज भी जिसको चकरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए, जो करती व्रत महिलाएं सौभाग्यवती हो जाए। कहने लगी मैं पतिव्रता हूँ, कैसे पुत्र पाऊंगी। अपने पति को वापस आपसे लेकर जाऊंगी। सावित्री के पत्नी धर्म को फिर यमराज ने माना, सत्यवान को आखिर उनको पड़ा है लौटाना। नेत्रहीन थे मात पिता उन्हें दृष्टि मिल गई है, खोया हुआ राज भी मिल गया कोई कमी नहीं है। दीर्घ काल तक सत्यवान ने फिर तो राज किया, सत्यवान और सावित्री की भक्तों यही कथा। वट सावित्री व्रत को यही कथा सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता नारी से यम भी जीत न पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।